हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पे और मेरे साथ है, आप देख ही सकते हैं कौन है। आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हमारी वीडियो में इन्होंने नंबर दे दिया था, उनके बाद कई 2-3 वीडियो में और नंबर दे दिया था। आज उनके बारे में जानेंगे, ताऊ को कितने कॉल आते हैं, ताऊ जाते कैसे हैं। आजकल तो ताऊ आप सेलिब्रिटी हो गए हैं, आप तो कोई परिचय का मोहताज नहीं रहा। सेलिब्रिटी का मैं तो छोटा सा किसान था, किसान हूँ और किसान ही रहूंगा। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो हमारे एक वीडियो में नंबर दिया था, उस नंबर का इफेक्ट क्या पड़ा, कितने कॉल्स आते हैं डेली के आपको? वो नंबर जिसके लिए दिया था उसका तो कॉल आया नहीं, तुमने प्रधानमंत्री के लिए मांगा था। हाँ हैं? हाँ। और मेरे किसान भाई करते हैं, उनका मुझे कोई दुख नहीं होता। पर भाई बीजेपी की आईटी सेल बहुत फोन कर रही है उस पर। आपने मजे मजे में मोदी जी को नंबर दे दिया? मैंने मजे में नहीं दिया था, मजे में नहीं दिया था। अच्छा। नहीं, मेरा नंबर तो वैसे भी उस पर पड़ा है, मेरी फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सब पे। बीजेपी आईटी सेल आपको कॉल करती है? हाँ। क्या बोलती है आपको? पैसे ले लो, चुप बैठ जाओ। पैसे लेकर के चुप हो जाओ। चुप बैठ जाओ, इन कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या पता, इस तरह के सवाल करते हैं। रात एक गोरखपुर से बता रहा अपने आप को कि मैं बड़ा किसान हूँ। रात ही मुझे फोन आया गोरखपुर से, बोला मैं बड़ा किसान हूँ, आप इनका विरोध कर रहे हैं, आप मुझे इनका फायदा बता दो। मैंने पूछा आप किसान हैं? बोला हाँ मैं किसान हूँ। मगर तो बताइए एमएसपी का तुम्हें फायदा मिलता है? बोला एमएसपी क्या होती है? तो उसने अपना नहीं, वो मेरी नजरों में उसकी अहमियत कम नहीं हुई, मेरी नजरों में अहमियत कम हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, कि वो अपने गृह जनपद में भी किसान को ये नहीं बता पाया कि एमएसपी क्या होती है। आपको विदेशों से भी कॉल आते हैं? हाँ आते हैं, कनाडा से, अमेरिका से। मेरे को फोन आते हैं नेपाल से, पाकिस्तान से भी 2 बार फोन आए, मैंने उन्हें मना कर दिया कि मुझे फोन ना करें। अच्छा, चाहने वाले वहाँ भी हैं आपके? अब पता नहीं फोन कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान से 2 फोन आए, मैंने उन्हें मना कर दिया कि आज के बाद मुझे फोन ना करें। अमेरिका से, लंदन से, कनाडा से, सऊदी से, दुबई से और इजराइल से, स्पेन से, इटली से, और भी होगा एक आध देश। सभी देशों से आपको कॉल आते हैं? हाँ कॉल आते हैं। तो ऐसा कोई नेगेटिव कॉल नहीं आया आपको, धमकी? नहीं, विदेश से कोई कॉल ऐसा नहीं आया। उन्होंने ये कहा है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका आंदोलन शांतिपूर्वक रहना चाहिए, यानी हिंसा न रहे, अहिंसक रहे। उन्होंने कहा सब लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करना अच्छा रहता है। उन लोगों ने ये मुझे नसीहत दी। अभी आपको कभी कोई धमकी भरा कॉल्स आया है या मैसेज? हाँ, गालियाँ देते हैं, गालियाँ बहुत देते हैं, और वो किसान नहीं हो सकते जो मुझे गाली दे रहा। और वो इतनी गंदी गाली देते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। टोटल आपके पास पर डे, एक दिन में कितने कॉल्स आते हैं? 1800 से 2000 के करीब कॉल आते हैं, कुछ छूट जाते हैं। अच्छा, 1800 से। वो तो आजकल ऐसे भी आपका नंबर बहुत बिजी जाता है। आज मैंने भी ट्राई किया आपको, कल तकरीबन 10-12 टाइम ट्राई किया, लेकिन बात नहीं हुई आपसे, बिजी चल रहा है आपका नंबर। तो खैर 2000 और 1800 जब कॉल एक नंबर पे एक दिन में नहीं, मुझे परेशानी कुछ नहीं है ना। परेशानी ये है जो बदतमीजी से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये सही बात। देखिए, हमारी लड़ाई, हम किसान हैं, हमारी लड़ाई सरकार से। तो वो कौन लोग है जो बदतमीजी से बोलते हैं? देखिए कौन होगा, बीजेपी की आईटी सेल, बीजेपी की आईटी सेल या बीजेपी के समर्थक। तो वो तो आपको एक ऑफर भी दे रहे हैं कि पैसे ले लो और चुप हो जाओ, पैसे ले लो, चुप हो जाओ। हाँ, मैं चुप हो जाऊंगा, आज ही चुप हो जाता हूँ। एक बात मेरी मान ले, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, तीनों काले कानून वापस ले लो, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दो, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं बीजेपी की सरकार के खिलाफ। पहले जब आप यहाँ आंदोलन में नहीं थे, आपको लोग देखते नहीं थे वीडियो में, और आज जब आपको लोग देखते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है? आप अगर मार्केट में जाते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है? आप कैसे जाते हैं? आपको लोग पहचान लेते हैं? हाँ, मैं मास्क लगाता हूँ यहाँ तक का, वो फिर भी पहचान लेते हैं। फिर भी पहचान? हाँ, आज मैं एक दुकान पे बैठा था, फोटोकॉपी करा रहा था। हाँ। मास्क लगा हुआ था दुकान पे, मैंने हटाया नहीं था। तो वहाँ एक सज्जन आए फोटोकॉपी कराने, और मैं बोला भी नहीं था कि आवाज से पहचान ले। उसने तुरंत कहा, अरे आप यहाँ कैसे? मैं क्या हो गया? बोले आप तो वहाँ रहते हैं, यहाँ कैसे आए? मैं फोटोकॉपी करा रहा था। तो ऐसा है लोगों में, निकलता वैसे कुछ नहीं, बड़ा प्यार करते हैं बहुत। और मैं एक बताऊं, एक दिन मैं दिल्ली गया था, वहाँ से आ रहा था सिंधु, उसमें टिकरी बॉर्डर से मेरे साथ एक लड़का और था, मास्क लगे हुए थे दिल्ली में। मैंने उससे एक स्टेशन के बारे में पूछा, स्टेशन कितनी दूर है? तो ऑटो वाले ने कहा भाई साहब बैठ जाइए, मगर नहीं ये बताओ कितनी दूर है, कितने पैसे लेगा? बोला मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। मगर तो मैं बिना पैसे के मैं नहीं बैठूंगा।
मैं आगे निकल गया और मेरे साथी को बुलाया, बोला भैया इनको बुला लो, मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। बोले क्यों? बोला मैं इनको जानता हूँ कि हमारे लिए लड़ रहे हैं। हाँ, तो मैं आया, तब मैंने कहा नहीं पैसे लेगा तो मैं बैठूंगा। तब उसने मेरे से पैसे हाँ की, उसने मुझे स्टेशन छोड़ा, मैंने उसको पैसे दिए। तो लोगों का ये प्यार है। आप हमारे व्यूवर को बताइए कोई ऐसी रोचक कहानी जो आपके साथ हुई हो ऐसे नॉर्मली मार्केट में। मार्केट में, हाँ मैं बता देता हूँ, मार्केट में तो नहीं। एक बिटिया है पंजाब की, उसकी शादी हुई है झारखंड में, झारखंड या छत्तीसगढ़ है ये, जहाँ टाटा जमशेदपुर है वहाँ, वो कौन से प्रदेश में लगता है, झारखंड है छत्तीसगढ़? वो झारखंड में आता है टाटा जमशेदपुर। और बिटिया ने मेरे से कसम ली है कि आंदोलन कभी खत्म हो, आप जीवन में मेरा फोन उठाएंगे। मैं निक्की बिटिया, ठीक है, उसका घर का नाम है, तो उनके घर के ही जानेंगे। ठीक है। एक मैडम और है मैंग कौर करके, वो आपको बहुत प्यार करती हैं, बोलते ताऊ बहुत अच्छे हैं और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरे हर वीडियो पे उनका कम से कम 2, 3, 4 कमेंट्स होता है, उसके लिए धन्यवाद। और एक और भाई हैं, नाम तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, उनका भी हर एक वीडियो पे एक ही कमेंट्स होता है कि ताऊ थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो। हाँ मैं बता देता हूँ, आज उसको भी बता देता हूँ शायद। हाँ हाँ, देखिए मैं एक लिमिटेड खाता हूँ, वो इसलिए खाता हूँ कि मैं हैंडीकैप हूँ और मेरे शरीर का वजन मेरे एक ही पैर पे उठता है, आपका वजन दोनों पैर पे रहता है। तो अगर मेरा आपके अंदर 80 किलो वजन है तो आपके एक घुटने पे 40 किलो आता है, मेरे अंदर 60 किलो वजन है तो मेरा घुटना 60 किलो उठाता है, तो मेरा घुटना बैठ जाएगा, फिर मैं चल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं वजन मेंटेन रखता हूँ। इसलिए तो भाई साहब वो बोल रहे थे, शायद उनके भाई साहब को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि हमारे हर वीडियो में उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि ताऊ को बोलिए वो खाने पीने पे ध्यान दे और खाना पीना मेंटेन करें, तो ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे जैसा आप सोचते हैं। उसके लिए धन्यवाद, जो कितनी दूर बैठे हैं, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, वो लोग मेरे सेहत पे भी इतना ध्यान रखते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। और आपने एक वीडियो में हमारे फ्रेंड है जो इंडिया हरियाणा, उनको बताया था कि आप अपने बॉडी पूरा डोनेट कर चुके हैं, सही? हाँ, ये मेरा पूरा शरीर मैं 2007 में इसमें एम्स में डोनेट कर चुका हूँ। कार्ड है मेरी जेब में, जाएंगे दिखा दूंगा। वो कार्ड इसलिए रहता है ना कि भाई मेरा, देखो इंसान का कोई पता नहीं रहता कहाँ उसके प्राण निकल जाएं, तो अगर मैं मान लो यहाँ जा रहा हूँ, यहीं मेरे प्राण निकल गए, तो मेरी जेब तो कोई देखेगा, कागज पत्र कहाँ का है, ताऊ क्या है, तो वो कागज मुझे मिलेगा, उस पर एम्स का कार्ड है, वो बस फोन करना है। ऐसी गाड़ी आएगी, जीवन में तो ऐसी मिला नहीं है, जीते जी मरने के बाद तो ऐसी गाड़ी में जाऊंगा ही। और सवाल था आपसे, कुछ लोग हमारे वीडियो पे कमेंट्स करते हैं कि ये गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार आदमी हर सवाल का इतनी आसानी से जवाब नहीं दे पाता है, और आज मैं ताऊ के साथ हूँ तो मैं ताऊ से ही पूछ लेता हूँ, उनकी ज़बानी आपको बताएंगे कि वो कितने पढ़े लिखे हैं और इसीलिए हर सवालों का जवाब वो आसानी से क्यों दे देते हैं। मैं 86 का ग्रेजुएट हूँ मेरठ कॉलेज मेरठ से, और इतनी आसानी से हर सवालों का जवाब कैसे दे देते हैं? मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए देता हूँ। मैं दलाली के पैसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं वो पढ़ा हुआ हूँ जब मेरे माँ बाप को 1 रुपए की 6 महीने की फीस 1 रुपए देने पर भी मैं 1 महीना स्कूल में पिटता था और 1 महीना घर पिटता था, तो मैं पढ़ा हूँ। तो आपके हमारे व्यूअर को बताना चाहेंगे कि एक दिन ताऊ के घर पे भी चलेंगे और ताऊ के घर पे जाकर के उनका घर भी दिखाएंगे और इनकी लाइफ स्टाइल भी आपको दिखाएंगे। रहने दो, घर में क्या देखेंगे, सीमेंटेड चद्दर हैं, दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं है, तो क्या देखेंगे। तो व्यूअर तो हमेशा आपको गाजीपुर बॉर्डर में ही देखे, रोडों पे ही देखा है, तो क्या है जैसा है, मैं अपना तो है ना, वो भी बहन का है, तो मेरे साथ साथ मेरी बहन की इज्जत क्यों उछालते हो। ये चाहते हैं कि नहीं आए, लोगों को नहीं दिखाया जाए। नहीं, मेरा एक शर्त होगी, हाँ, मेरे परिवार को नहीं दिखाओगे। ठीक है, परिवार को नहीं दिखाएंगे, हमें आपसे मतलब है और व्यूअर को आपसे मतलब है। हाँ, जो मेरी सिस्टर है या उनके बच्चे हैं उनको नहीं दिखाओगे। ठीक है, ये कसम खानी पड़ेगी आपको। क्यों? कि मैं, मेरे साथ तो पता नहीं कोई दुश्मनागी भी रखता हूँ। नहीं, सही बात बोल रहे हैं। उन बच्चों के साथ क्यों? ये उनकी क्या गलती है? अगर सरकार से पंगा मैं ले रहा हूँ तो दुश्मनागी मेरी होगी। तो इसीलिए मार्क्स लगा के चलते कि कोई देख के नहीं, अरे बात देखिए, जब तक जीऊंगा शान से जीऊंगा, जब मेरी मौत आएगी
कोई मुझे बचा नहीं सकता, और जब तक मेरी मौत नहीं आएगी कोई मुझे मार नहीं सकता, इस बिना पे चलता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं हरिंदर ताऊ, हरिंदर ताऊ, और आप हमें कमेंट्स करके बताइए अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। एक दिन हरिंदर ताऊ को फिर एक बार अपने दमिथला पर लेकर के आऊँगा और आपके जितने भी कमेंट्स हैं उसके जवाब हरिंदर ताऊ देंगे। और मैंने जैसे वादा किया था कि हरिंदर ताऊ दमिथला पे लाइव आने वाले हैं, लेकिन इनका खुद का एक विकलांग का आंदोलन चलने वाला है 17 तारीख से। उनके बाद जब ये फ्री हो जाएंगे तो ज़रूर इनको दमिथला पे लाइव लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।